अच्छा नाज़रीन, 50 सेंटीग्रेड की गर्मी में भी एक शख्स जेल में पूरे हौसले से खड़ा है। अलबत्ता मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर बदलते हुए हालात के बाद अब हर कहीं यही सवाल पूछा जा रहा है कि इमरान खान इस माहौल में डटा रहेगा या उसकी हिम्मत जवाब दे जाएगी। लेकिन फ़िलहाल इमरान खान को जेल में भी तनहा कर दिया गया है। वो एक तरह से मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई में है और उससे एक ही चीज़ साबित होती है सारे सूरत हाल से कि बज़ाहिर हर चीज़ कंट्रोल कर लेने के बाद भी इमरान खान का खौफ ख़त्म नहीं हो रहा। एक बंदे का खौफ ख़त्म नहीं हो रहा। इतना खौफ कभी किसी को, किसी कैदी से नहीं था, किसी सियासतदान से नहीं था जो इमरान खान का, क्योंकि ना अडयाले वाला मान रहा है और ना ही कौम उसके अलावा किसी को लीडर मान रही है। और लोग जब मवाजना करते हैं इमरान खान का किसी दूसरे लीडर से, भुट्टो से जब मुकाबला करते हैं किसी, तो ये भूल जाते हैं कि भुट्टो के वक्त कौम जो थी वो चले और कुछ नहीं तो पीपल्स पार्टी की अपने बयानात के मुताबिक भी कौम जो है मकबूलियत के अगर पैमाने देखे जाएं तो 55 या 45 में तकसीम थी। चले 55% भुट्टो मकबूल था, 45% उसकी मुखालफत थी और बहुत शदीद मुखालफत थी। हसीन इमरान खान के मुकाबले में हालत बिल्कुल फ़र्क है। 90 और 5 की रेशो बनती है, 5% लोग होंगे जो न्यूट्रल होंगे। इस तनाजुर में हमारे दोस्त जनाब हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब का मैं बयान देख रहा था, चंद रोज़ पहले कोई इंटरव्यू में बात कर रहे थे कि इमरान खान के साथ पस पर्दा कुव्वतों के 1 साल से मुज़ाकरात जारी हैं और मैं अपनी इस बात से, इस मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हूँ, जिसमें वो कहते थे कि इन मुज़ाकरात में ताहाल कोई हतमी फैसला होता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हफीजुल्लाह न्याज़ी जो इमरान खान के चचाजाद भाई और बरादर निस्बत भी हैं लेकिन इंतहाई कट्टर मुखालिफ भी हैं, वो कहते हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट जो है जनरल फैज़ हमीद का केस जो ही मंजर आम पर लेकर आई तो ये इमरान खान के साथ मुज़ाकरात की नाकामी का ऐलान होगा। बल्कि उन्होंने कहा, लफ्ज़ ज़रा गलत इस्तेमाल किया, मेरा ख्याल है कि उनको ये लफ्ज़ जो है ये इसरार के साथ प्रोग्राम से कटवाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जी ये इमरान खान का यौम शहादत होगा। फिर साथ ही उन्होंने दानिस्ता या नादानिस्ता ही मुझे नहीं पता, उन्होंने अपने जुमले की साख्ती ऐसी बना के बोले थे। उन्होंने कहा मेरा मतलब है कि उनकी सियासत का यौम शहादत होगा। उन्होंने वाज़ेह तौर पर पहले कहा था इमरान खान का यौम शहादत नहीं, मेरा मतलब है कि इमरान खान की सियासत का वो शहादत, यौम शहादत होगा। बहरहाल वो कहते हैं कि नवाज शरीफ के बाद इमरान खान के बारे में भी इस्टेब्लिशमेंट का फैसला यही है कि उन्हें अब इक़्तिदार में नहीं आने देना। हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब, आपका तज्ज़िया अपनी जगह, मगर इसमें तज्ज़िये के साथ ख्वाहिशात की भी खासी आमेज़िश आपने शामिल कर दी है। इमरान खान को सियासी तौर पर ख़त्म समझने वाले ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि इमरान खान जैसे हालात कौमी तारीख में पहले कभी नहीं देखे गए। खल्के खुदा, खल्के खुदा, खल्के खुदा, ये इतनी बड़ी ताकत है। कब तक खल्के खुदा की आवाज़ दबाई? ये ताकतवर लोग, हमारी रियासत, हमारी हुकूमत जितनी जल्दी समझ जाए उतना बेहतर। जितनी इसमें ताख़ीर की जाएगी धमाका उतना ही बड़ा होगा।